से पिछली वीडियो में हमने लेयर मेन्यू में न्यू, डुप्लीकेट लेयर, डिलीट और लेयर प्रॉपर्टीज़ तक समझ लिया था। आज हम बात करते हैं लेयर स्टाइल की। उसके लिए हमें सबसे पहले एक इमेज ओपन करनी होगी। ये इमेज हमने ओपन कर ली। अब इमेज को कैसे ओपन करते हैं ये पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। Ctrl+N से मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ और यहाँ पर दूसरी इमेज को ड्रॉप कर देता हूँ ताकि ये जो लेयर स्टाइल है ये समझ आ जाए। अभी तक शुरू नहीं किया, ये जस्ट पिक की एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। ये हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको बेंडिंग वाला ऑप्शन जो है वो क्लियर समझ आ जाएगा। लेयर में अब आना है आपने लेयर स्टाइल में। लेयर स्टाइल में देखिए ये जो सारे मेन्यू हैं ये इसी के हैं। बेंडिंग ऑप्शंस में ये सारे ऑप्शंस आते हैं, तो हम सिर्फ बेंडिंग ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अब यहाँ से इसको एक दफ़ा कैंसिल करके इस इमेज को रीसाइज कर लेते हैं ताकि हमारे पास दूसरे लेयर मेन्यू जो डायलॉग बॉक्स है उसके लिए जगह बन जाए। तो लेयर स्टाइल और बेंडिंग ऑप्शंस। अब यहाँ पे हर एक ऑप्शन को हम डिस्कस करते हैं। ड्रॉप शैडो का मतलब होता है कि आप आउटसाइड द इमेज कोई आप बॉर्डर देना चाहते हैं या शैडो देना चाहते हैं। अब देखिए वो जो शैडो है वो पीछे से मैं उसको मूव करूँ तो आपको वो नज़र आएगा। तो यहाँ पे आप देखें तो साइज़ उसका आप ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टाइल ले सकते हैं कि जो आप आउटसाइड लाइन या आउटलाइन दे रहे हैं उसका आपने क्या स्टाइल रखना है। तो यहाँ से अगर मैं स्टाइल डिज़ॉल्व रखूँ तो स्टाइल देखें चेंज हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं कलर बर्न करूँ तो भी स्टाइल जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये आउटसाइड आता है। अब इसको हम कट करते हैं और इनर शैडो को देखते हैं। इनर शैडो बिल्कुल जैसे शैडो बाहर आया था ये इनर आएगा, मतलब इमेज के अंदर ये होता है। और इनर शैडो पे हम अगर देखें तो यहाँ पे हम इसका साइज़ ज़्यादा कर सकते हैं। ये शैडो अब अंदर की तरफ आपके मौजूद होगा। यहाँ आप इसको डिस्टेंस आप इसका देख सकते हैं कितना डिस्टेंस देना है आपने, ठीक है। इमेज के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप नॉइज़ इसकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद है आउटर ग्लो। अब जो आउटलाइन आपने दी थी ग्लो में सिर्फ फ़र्क ये है कि वहाँ पे आप बॉर्डर वगैरह बनाते हैं और ग्लो में आप सिर्फ शाइन देते हैं। तो आउटर ग्लो पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ से कलर में सेलेक्ट कर लेता हूँ रेड, और रेड के बाद हम देखते हैं इसका साइज़, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ग्लो जो है वो मिलेगी। उसकी कैपेसिटी में ज़्यादा कर देता हूँ और इसका इतना कलर वाज़ा नहीं हुआ तो कलर लेते हैं ये वाला। तो यहाँ साइड पे थोड़ा सा हल्का हल्का आपको पता चलेगा कि आपके पास जो पीछे है वो ग्लो आ चुका है। इसके बाद लेयर ऑप्शन में लेयर स्टाइल में हम देखते हैं बेंडिंग ऑप्शन में हमने आउटर ग्लो देख लिया। अब आउटर ग्लो आपको वाइट इमेज की वजह से इतना नज़र नहीं आया, लेकिन इनर ग्लो आपको सही तौर पर नज़र आ जाएगा। इनर ग्लो में अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका कलर येलो है और यहाँ पे अगर हम इसका साइज़ बढ़ाना चाहें तो ये ग्लो होता है, शाइनिंग होती है एक किस्म की। अब आपको इमेज के अंदर नज़र आ रही हो। अब यहाँ पे हम दोबारा से Ctrl+Z करके इसको ठीक कर देते हैं। और इनर ग्लो के बाद हम देखते हैं बेवल एंड ये भी एक किस्म का स्टाइल है जिससे आपको इमेज जो है वो एक मतलब के बाहर निकलती हुई मालूम होती है। ये किस्म का बेहतरीन इफ़ेक्ट है प्रेजेंटेशंस वगैरह में या MS वर्ड में, या इमेज को आप ऐसी बनाना चाहें जो आपको लगे कि 3D है तो बेसिकली 3D इफ़ेक्ट देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एम्बॉस में अगर करूँ तो इसका साइज़ देखें आप, साइज़ पे यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो एक किस्म की 3D इमेज आपको मालूम होगी। उसके बाद
सैटिन का है, इसमें भी आप कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं। और ओपेसिटी इसकी अगर काम करे तो ये किस्म का कम हो गया, यहाँ से आप इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं बाकी इफेक्ट्स की तरह। और कलर ओवरले में आप कलर की एक लेयर देते हैं और इस लेयर को आप जो है कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं ओपेसिटी। ये देखिए लेयर आप देते हैं कलर ओवरले में, मतलब ऊपर एक तह चढ़ाते हैं कलर की। कंट्रोल Z करके दोबारा ले आता हूँ। अगर ख़त्म करें ग्रेडियंट ओवरले है, इसमें आप ग्रेडियंट होता है कलर्स, 2-3 कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर आप इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा करें तो आपको पता चलेगा कि नीचे जो है इमेज के ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई हुआ है। ग्रेडियंट के बाद हमारे पास है पैटर्न ओवरले। यहाँ पे भी आप पैटर्न भी दे सकते हैं इमेज पे, और इसकी भी ओपेसिटी अगर आप कम ज़्यादा करें तो आपको पता चलेगा कि इमेज के ऊपर पैटर्न अप्लाई हुआ है। उसके बाद है स्ट्रोक जो अप्लाई की जाती है वो ज़्यादातर आपने थंबनेल, यूट्यूब के थंबनेल में देखा होगा कि स्ट्रोक अप्लाई करते हैं। स्ट्रोक है बॉर्डर ही देना होता है किस्म का। यहाँ पे भी आप इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा स्ट्रोक जो है, यहाँ पे आप इसकी ओपेसिटी तो फुल है, इसका साइज़ आप देख सकते हैं कि ये देखें साइज़। अब इतना अगर बॉर्डर बनाना है तो इतना कर लें, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। फाइल में आके उसके बाद है लेयर में न्यू एडजस्टमेंट लेयर। आपने एक नई लेयर बनानी है जो सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए इस्तेमाल होगी, जैसे कि लेवल्स। अब लेवल्स जो है इस पर अगर मैं आपको क्लिक करूं तो Ctrl+L भी हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था। तो ये लेवल्स का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और लेयर अलग बन चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इमेज को ब्राइट या डार्क करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, डार्कनेस भी कम या ज़्यादा कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। और इसको कैंसिल करते हैं। उसके बाद लेयर में जो एडजस्टमेंट लेयर है उसमें कर्व्स हैं। कर्व्स को आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और कर्व्स को दोबारा कर लेते हैं डिस्कस। मैंने कहा था पासपोर्ट साइज इमेजेस बनाते वक्त ये टूल जो है इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आप इसका कलर कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कलर को बढ़ा सकते हैं। बेसिकली जब पासपोर्ट साइज इमेजेस हम बनवाते हैं तो वहाँ पे वो 1 मिनट में ही आपके स्किन कलर को वाइट कर देते हैं, तो वो यही इफ़ेक्ट होता है। यहाँ पे लेयर में नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं न्यू एडजस्टमेंट लेयर। कलर बैलेंस आप देखें तो कलर बैलेंस में आप कलर चेंजिंग कर सकते हैं इमेज की, ठीक है। लेयर की कलर चेंजिंग आप कर सकते हैं। कलर बैलेंस आप यहाँ से इसका कलर इमेज का अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब इसका कलर टोटली चेंज हो चुका है। लेयर में अब एडजस्टमेंट लेयर में एक और ऑप्शन है ब्राइटनेस और कंट्रास्ट का। जो आपने सिलेक्टेड लेयर है उसका आप ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं इस टूल से। देखें ब्राइटनेस कम या ज़्यादा, कंट्रास्ट कम या ज़्यादा। कंट्रास्ट का मतलब होता है शाइनिंग वगैरह आप देना चाहते हैं, शाइनिंग देखें यहाँ से ज़्यादा हो जाएगी, ब्राइटनेस भी यहाँ से ज़्यादा हो जाएगी। तो ये इफ़ेक्ट है। उसके बाद लेयर में एडजस्टमेंट लेयर में हम देखते हैं ह्यू सैचुरेशन। ये भी बेसिकली कलर चेंजिंग के लिए है। आप इससे कलर चेंज कर सकते हैं इमेज का। सैचुरेशन यहाँ पे बेशक ज़्यादा कर दें, ह्यू कम कर दें, तो कलर है आपके पास वो चेंज हो चुका है। यहाँ पे इसको कैंसिल कर देते हैं। लेयर में आते हैं फिर से एडजस्टमेंट लेयर और सिलेक्टिव कलर यहाँ पे आप दे सकते हैं। चैनल मिक्सचर होता है, कलर्स को आप मिक्सर कर सकते हैं। ग्रेडियंट मैप है आपके पास। और इन्वर्ट जो है, इन्वर्ट का मतलब है कि इस पर अगर क्लिक करें तो इन्वर्ट एक्सरे की तरह की इमेज आपके पास नेगेटिव की तरह आ जाती है। Ctrl+Z से इसको ठीक करता हूँ। लेयर में आते हैं एडजस्टमेंट में, फिर से यहाँ पे पोस्टराइज है। थ्रेशोल्ड इतना यूज़ नहीं होता। पोस्टराइज क्या है, यहाँ पे आप इफ़ेक्ट दे सकते हैं। तो लेयर मेन्यू में हमने आज डिस्कस किया लेयर स्टाइल और न्यू एडजस्टमेंट लेयर। इसके बाद वाली वीडियोस में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़।